हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या चूहे के डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं वीर की गर्दन में अपना मुंह छुपाए कसकर उसके गले लगे हुई थी। जैसे कोई छोटा बच्चा डर कर अपनी माँ से चिपकता है, ठीक उसी तरह वो भी ऐसे ही वीर से चिपकी थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसके लिए ये सब न्यू था। आज से पहले कोई भी लड़की इस तरह से उसके करीब नहीं आई थी। उसे खूबसूरत सा एहसास हो रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया और धीरे से अपना एक हाथ अनन्या की पीठ पर रख दिया और दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाने लगा। अनन्या ने उससे धीरे से पूछा, वो गया? उसकी सांसें वीर को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वीर हल्के से कहता है, हाँ निकला। अनन्या ने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर देखा तो उसे एक जगह फिर से चूहा दिखा और वो फिर से डरकर चिपक गई। जहाँ अनन्या की धड़कनें डर की वजह से तेज थी, तो वहीं वीर की धड़कनें अनन्या के करीब आने से तेज हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ विक्की को गाड़ी ड्राइव करते समय ध्यान आया कि उसका फ़ोन बंद है। उसने फ़ोन ऑन किया। जैसे ही उसका फ़ोन ऑन हुआ, उसने वीर का मैसेज देखा, कॉल मी। विक्की ने जल्दी से गाड़ी साइड लगाई और अपना फ़ोन चेक किया। उसमें वीर की मिस कॉल और बहुत सारे मैसेज थे। मिताली ने विक्की से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? विक्की ने वीर को फ़ोन लगाते हुए कहा, पता नहीं, वीर का मैसेज आया हुआ है और कॉल मी लिखा हुआ है। आई होप सब ठीक हो। मिताली ने उसकी तरफ देखकर कहा, डोंट वरी, सब ठीक होगा। विक्की हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, आई होप सो। वहीं अनन्या अभी भी वीर की गोद में बैठी हुई उसके गले लगी हुई थी। वीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक ही उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो विक्की नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया। उसके कुछ बोलने से पहले ही विक्की बोल पड़ा, हेलो वीर, आर यू ओके ना? वीर ने कहा, या फाइन, तू है कहाँ अभी? आई मीन कितने टाइम में पहुँच जाएगा? विक्की ने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। वो बोला, यार 12 बज जाएंगे पहुँचने में। वीर कहता है, ओह अच्छा, एक काम करना, सीधे ऑफिस आ जाना। विक्की कहता है, ऑफिस? ऑफिस क्यों, क्या हुआ? वीर कहता है, यार स्टोर रूम का दरवाज़ा जाम हो गया है और काका को घर कुछ काम था, तो किसी मैकेनिक को भी लेते आ जाना। हम स्टोर रूम के अंदर हैं और इस समय किसी बाहर वाले पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। विक्की हैरान होकर बोला, हाँ पर हम कौन? वीर ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, मैं और मिस अनन्या। विक्की चौंक कर बोला, व्हाट? पर तुम दोनों वहाँ कैसे? आई मीन एक साथ? वीर हकलाते हुए बोला, यार तू ज्यादा इंक्वायरी मत कर, चुपचाप आ जा। विक्की मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, आ रहे हैं हम, और फोन रख दिया। मिताली ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? विक्की ने मिताली को सब कुछ बता दिया और गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, पता नहीं यार, ये दोनों एक साथ कैसे रह रहे होंगे। मिताली भी मुस्कुरा दी और बोली, अनन्या ने तो सर को बोल बोल कर परेशान कर दिया होगा। विक्की मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ लेकिन वीर को काबू भी अनन्या ही कर सकती है। उसकी बात सुनकर मिताली मुस्कुरा दी। विक्की से बात करने के बाद वीर ने फ़ोन रख दिया और अनन्या से बोला, मिस अनन्या सब ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, हटिए, आराम से बैठिए, थोड़ी देर में विक्की आ जाएगा। अनन्या उसी तरीके से वीर के गले लगे हुए बोलती है, नहीं वो वही है। वीर उसका सिर सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं है वहाँ। अनन्या बच्चों की तरह बोलती है, नहीं आप ध्यान से देखिए, वो वही होगा, पहले भी आपने झूठ बोला था, अब फिर से मत बोलिए। वीर ने उससे प्यार से कहा, मैंने देख लिया है, वो चला गया है, वहाँ कोई भी नहीं है। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद ही देख लो। अनन्या ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई, लेकिन उसके हाथ अभी भी वीर की गर्दन पर ही थे। उसने ऐसे ही चारों तरफ निगाहें दोहराकर देखा। उसका चेहरा वीर के चेहरे के एकदम पास ही था और वीर एकटक उसे देखे जा रहा था। अनन्या ने सारी जगह अपनी नजरें दौड़ाकर देखा। जब उसे चूहे कहीं नहीं दिखे तो वह वीर की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई। तभी उसने वीर को अपने इतने पास देखा। जब उसने वीर की ब्राउन आंखों में देखा
तो वो उसकी आंखों में ही खो गई। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। काफी देर ऐसे ही देखने के बाद अचानक से अनन्या को होश आया और उसने अपनी नजरें नीची करके धीरे से अपने हाथ वीर की गर्दन से हटा लिए और उसकी गोदी से उठते हुए बोली, वो सॉरी। वीर को उसका यूं दूर जाना अच्छा नहीं लगा, पर क्यों उसे भी खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके। दोनों को ही एक अजीब सा एहसास हो रहा था और एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अनन्या वापस से वीर के सामने बैठ गई और इधर उधर ही देख रही थी। उसके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिख रहा था। वीर की नजरें जब अनन्या पर पड़ी तो वो समझ गया कि वो अभी भी डरी हुई है। वो अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर बैठ गया। अनन्या ने जब उसे अपने पास देखा तो वो रिलैक्स हो गई, पर वो अभी भी अजीब सा महसूस कर रही थी। वीर ने उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उससे बोला, रिलैक्स, यहाँ कुछ नहीं है, सो आप टेंशन ना लो। अनन्या बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वीर ने उससे पूछा, आपसे एक बात पूछूं? अनन्या ने हल्के से कहा, जी पूछिए। वैसे तो आप किसी से डरती नहीं, फिर चूहे से क्यों डर गई? अनन्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, जब मैं छोटी थी तब एक बार चूहे ने मुझे काट लिया था, बहुत दर्द हुआ था मुझे। उस दिन डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मेरी तकलीफ देखकर मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत तकलीफ हुई थी। बस तभी से डर लगता है मुझे, बस यूँ समझ लीजिए कि मुझे फोबिया है। वीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, मान लो अगर आप यहाँ अकेले होती तो? अनन्या उसकी तरफ देखकर फीका सा हंसते हुए कहती है, तो कल तक यहाँ मेरी डेड बॉडी पड़ी होती और चूहे मेरी डेड बॉडी पर बैठकर पार्टी कर रहे होते और गाना बज रहा होता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसकी बात सुनकर वीर हंस देता है। थोड़ी ही देर बाद अनन्या को नींद आ गई और वो वैसे ही पीछे को सिर किए हुए सो गई। वीर की नज़र जब अनन्या पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखने लगा। अचानक से उसका सिर एक तरफ को लुढ़कने लगा। तभी वीर उसके थोड़े से पास आ गया और अपने कंधे पर उसका सर टिका दिया। अनन्या उसके कंधे पर सिर टिकाकर आराम से सो गई। उसे ऐसे सोते देख वीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो ऐसे ही एकटक उसे सोते हुए देखने लगा। लगभग 1-1.5 घंटे बाद बाहर से आवाज़ आनी शुरू हो गई, जिसकी आवाज़ से अनन्या की आंखें खुल गई। उसने वीर के कंधे पर अपना सिर रखे देखा तो वो हड़बड़ा गई और सॉरी बोलकर उठ गई और दोनों ही दरवाजे के पास आ गए। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद आखिर दरवाज़ा खुल ही गया। दरवाज़ा खोलने के बाद विक्की और मिताली जल्दी से अंदर आए और उनके गले लग गए। विक्की बोला, तुम दोनों यहाँ कैसे फंस गए थे? अनन्या ने एक नज़र सबको देखा, फिर उन दोनों को देखकर बोली, ये सब ना इनकी गर्लफ्रेंड और मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। विक्की एकदम से चौंक गया और बोला, ओए तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? और मिताली अनन्या से कहती है, और तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? अनन्या ने दोनों फाइल उनके आगे कर दी। ये देखो, ये रही इनकी गर्लफ्रेंड और ये मेरा बॉयफ्रेंड, और ये सब इन दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। ये दोनों इस स्टोर रूम में घुसी हुई थी, जिसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए और फंस गए यहाँ पर। विक्की हैरानी से उसे देखने लगा। वीर ने अपना सिर पीट लिया और अनन्या से कहा, अब आप अपना मुंह बंद रखिए और मुझे बात करने दीजिए। अनन्या मासूमियत से कहती है, तो मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो चुप ही हूँ। वीर ने एक नज़र उसे घूरा तो अनन्या चुप हो गई। फिर वीर ने उन दोनों को पूरी बात बताई कि कैसे वो दोनों यहाँ फंसे। बातें करते हुए चारों वहाँ से वीर के कैबिन में आ गए और उनके आगे खाना रख दिया। खाना देखकर अनन्या खुश हो गई और उनकी तरफ देखकर कहती है, आपको कैसे पता चला कि हमें बहुत भूख लगी है? विक्की मुस्कुराते हुए बोला, जब आप दोनों यहाँ फंसे थे तो खाना कहाँ से खाते? बातें करते करते उन्होंने खाना खाया। खाना खाकर वीर और विक्की मिताली और अनन्या को घर छोड़ने गए और उनकी बाइक पार्किंग में ही रहने दी। वीर और अनन्या थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे थे, पर ऊपर से नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। उन दोनों को घर छोड़कर वीर और विक्की घर के लिए निकल गए। रास्ते में विक्की ने वीर से पूछा, तुझे तंग तो नहीं किया ना? अनन्या ने। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ ना में गर्दन हिला दी। विक्की हंसते हुए कहता है, यार क्या लड़की है ये, मतलब फाइल को ही तेरी गर्लफ्रेंड बना दिया यार, और कोई नहीं मिला उसे तेरी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए।
वीर ने एक नज़र गुस्से से उसे घूर कर देखा तो वीर एकदम चुप हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस दिए। वीर हंसते हुए कहता है, यार सीरियसली मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। एंड यू नो व्हाट, अकेले में फाइल से भी बड़बड़ा रही थी, कह रही थी क्या भवन एंड वो हाँ स्टूल के साथ भी बड़बड़ा रही थी। विक्की भी हंसते हुए कहता है, हाँ यार अलग ही है ये। वैसे सही है यार, किसी लड़की के आसपास ना तो तू भटकता है और ना ही कोई लड़की तेरे आसपास भटकती, तो सही भी है। एक फाइल ही तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल सही है। वैसे मानना पड़ेगा अनन्या को, क्या लॉजिक दिया है उसने, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। विक्की जोर से हंस दिया। उसकी बात सुनकर वीर झूठे गुस्से से उससे बोला, मतलब क्या है तेरा कि मेरे आसपास कोई लड़की नहीं भटकती? विक्की भी उसी तरह बोला, अच्छा तो तू कौन सा किसी को भी अपने आसपास भटकने देता है? उसकी बात सुनकर वीर की आंखों के सामने अनन्या का गोदी में बैठना और उसके गले लगना उसे याद आ गया, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर विक्की थोड़ा सा सीरियसली होकर बोला, लेकिन एक बात बोलूं यार, लड़की दिल की अच्छी है, वो लड़का किस्मत वाला होगा जो इसका लाइफ पार्टनर बनेगा, किसी को उदास नहीं रहने देगी, हमेशा हंसाती रहेगी। वीर कहता है, हाँ और अपनी बकबक से उसके कान भी खाती रहेगी, बेचारा पता नहीं कैसे झेलेगा इस रेडियो को। वीर ने मुस्कुराते हुए ये सब कह दिया। विक्की फिर बोल पड़ा, हाँ उसकी बकबक में भी प्यार ही छिपा होगा, जो भी इससे प्यार करेगा वो इसकी बकबक से भी करेगा। बातों ही बातों में विक्की ने वीर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात भी बता दी, जिससे वीर खुश हो गया। ऐसे ही बातें करते करते दोनों घर आ गए और अपने अपने रूम में सोने चले गए। वीर अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार अनन्या का गले लगना याद आ रहा था और उसकी याद आते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसका यूं गले लगना और उसका यूं आंखों में खो जाना ही याद आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से ही बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? उसका ध्यान आते ही मेरी धड़कनें क्यों तेज हो रही है और बार बार उसका चेहरा ही क्यों दिख रहा है? फिर थोड़ा रुककर उसे अनन्या का चूहे से डरकर भागना भी याद आ गया और वो हंसने लगा। फिर खुद से ही बोला, हद है ये लड़की भी, वैसे तो सभी की बोलती बंद करवा देती है और खुद एक चूहे से डर गई, पागल लड़की है बिल्कुल। वीर ऐसे ही हंसते हुए वापस लेट गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और उसकी पिक खोलकर देखने लगा। फिर बोला, कितनी इनोसेंट लग रही है, जैसे इससे ज़्यादा शरीफ और कोई ना हो, पागल लड़की। और अपना फ़ोन साइड रख दिया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। और वहीं विक्की को मिताली का चेहरा ही नजर आ रहा था। वो अपने आप से कहता है, जिस तरह वो मेरी आंखों में देख रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, पर अभी भी मैं तुम्हारी तरफ से श्योर नहीं हूँ। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। फिर विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, पर मुझे मेरा पता है मिस मिताली, आई एम इन लव, यस आई लव यू। पहले तुम्हारे दिल का हाल जानूंगा, उसके बाद अपने दिल का हाल बताऊंगा। और वैसे भी अगर तुम्हारी उस रेडियो को पता चला तो कहीं मेरा घर बसने से पहले ही न उजाड़ दे। मुझे इन दोनों से ही पटा कर रखनी पड़ेगी, आगे जाकर यही रेडियो काम आएगी। ऐसे ही थोड़ी देर मिताली के ख्यालों में खोकर वो नींद के आगोश में चला गया। दूसरी तरफ अनन्या और मिताली दोनों अपने अपने रूम में लेटी हुई थी। दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। आज विक्की के साथ जो टाइम स्पेंड किया, मिताली की आंखों के सामने वही आ रहा था। तो अनन्या को वीर को गले लगाना याद आ रहा था। आंखें बंद करती तो उसकी ब्राउन आंखें उसे दिखाई देती। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब नींद नहीं आई तो वो झुझलाकर उठ गई। फिर खुद से ही बोली, ये क्या किया तूने अनन्या? एकदम बावरी हो गई थी क्या तू? ऐसे कैसे बॉम्ब की गोदी में चढ़कर बैठ गई? गोदी में तो चढ़ी, ऊपर से गले लग गई। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। वैसे दिल के बुरे नहीं है, कितने अच्छे से संभाल लिया मुझे और गुस्सा भी नहीं हुए। फिर थोड़ा रुककर उसे कुछ याद आया और फिर एकदम से परेशान हो गई। ओ शिट, ये क्या कर दिया? उस बॉम्ब को पता चल गया कि तू चूहे से डरती है। कहीं उसने ऑफिस में सबको बता दिया तो? ओ नो, तेरी इज्जत का फालूदा, आइसक्रीम और भी ना जाने क्या क्या बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा वरना कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
इससे पहले बॉम्ब किसी और को बताए मुझे उसे मना करना होगा। थोड़ी देर ऐसे ही खुद से बातें करने के बाद अनन्या को आखिरकार नींद आ ही गई। अगले दिन सभी ऑफिस पहुंच गए। वीर और विक्की लिफ्ट के पास वेट कर रहे थे। तभी वहां अनन्या और मिताली पहुंच गई। जैसे ही अनन्या और वीर की नजरें मिली, वीर को अनन्या का गले लगना याद आ गया और अनन्या को आंखें मिलाना। दोनों ही अपनी नजरें हटा लेते हैं। अनन्या सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अनन्या अपने कैबिन में पहुंचकर अपना काम करने लगी, पर उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो बेचैन सी यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। वीर की नजर जब अनन्या के कैबिन की तरफ गई तो उसे परेशान देखकर वो भी परेशान हो गया। अब वो परेशान क्यों हो रहा है ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो उसे अपने पास बुलाने का बहाना सोचने लगा। फिर उसने समर को फोन करके कहा, मिस अनन्या को मिस्टर सिंह फाइल के साथ मेरे कैबिन में भेजो। समर ने अनन्या को बोला तो उसने गहरी सांस छोड़ी और बोली, यही मौका है, बोल दे जाकर। थोड़ी देर बाद वो फाइल के साथ वीर के कैबिन में थी। वीर उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था और अनन्या अपनी नजरें नीची करके खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वीर ने उससे पूछा, आर यू ओके? अनन्या हकलाते हुए कहती है, हाँ नहीं मतलब हाँ। अनन्या ने इस तरह से कहा। आज पहली बार था जब अनन्या वीर के सामने चुप थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बात कहे। उसे बस यही डर था कि अगर स्टाफ को पता चल गया कि उसे फोबिया है तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वीर उसे ऐसे गुम देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके वीर से कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीर ने उसे बैठने को कहा और बोला, हाँ कहो। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और बोली, प्लीज ऑफिस में किसी को भी ये मत बताना कि मुझे फोबिया है, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। वीर शरारती मुस्कान से कहता है, और अगर मैं सबको बता दूं तो? अनन्या बेचारा सा और उदास सा मुंह बनाकर उसे देखती है। पता नहीं क्यों पर वीर से उसका उदास सा चेहरा देखा नहीं गया, तो उसने उससे कहा, ओके डोंट वरी, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा। अनन्या खुश हो गई और बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। आपको पता है मैं कल से इतनी परेशान थी कि ये सोचकर कि कहीं आप किसी को कुछ बता ना दो। थैंक यू वंस अगेन। अब मैं आराम से सो सकूंगी और अपना काम भी कर सकूंगी। वीर ने उसे एक नज़र देखा और हैरानी से कहा, मतलब इतनी देर से आप इस बात को लेकर परेशान थी? अनन्या कहती है, और नहीं तो क्या, मैं रात भर सो भी नहीं पाई। मुझे बार बार यही टेंशन हो रही थी कि कहीं आप किसी से कुछ बता ना दो, पर आपने ये बात बोलकर मेरी परेशानी ही दूर कर दी। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ और आप अपना वादा याद रखना। अनन्या ये सब कहती है और वहाँ से चली जाती है। वीर उसे जाते देखकर खुद से कहता है, सीरियसली, मतलब ये इस वजह से नहीं सो पाई कि मैं कहीं किसी को बता ना दूं, और यहाँ मैं इसके बारे में सोचकर नहीं सो पाया। मेरी नींद उड़ाकर इसको जरा सी भी चिंता नहीं है मेरी। कमाल करती है ये लड़की। मैं यहाँ इसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर थोड़ा रुककर अपने आप से बोलता है, लेकिन मुझे क्या परेशानी है, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? पता नहीं क्यों पर वीर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो शायद कुछ और सुनना चाहता था। उसने अपना सिर झटका और अपने काम में लग गया। आज का दिन भी इसी तरह निकल गया। इसी तरह 1-2 दिन और निकल गए। राजेश जी ने कई बार ऑफिस आने की सोची, मगर हर बार कोई ना कोई काम की वजह से वो जा नहीं पाए। तो वहीं वीर के लंदन जाने का समय भी आ गया था, पर उसे MS कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेकर राजेश जी का सपना पूरा करना था। इसलिए उसने अभी अपने वापस जाने का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया था। अभी वो उसी पर फोकस करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वीर ने अपने पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलवाई और थोड़ी देर में सभी मीटिंग हॉल में थे। वीर और विक्की परेशान से बैठे हुए थे। उन्हें ऐसे परेशान देखकर सभी परेशान हो रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद विक्की बोला, गाइस, आज हमने यहाँ किसी इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए मीटिंग अरेंज की है। सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी राहुल बोलता है, कौन सी इम्पोर्टेंट बात सर? विक्की ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे शहर में लंदन की एक बहुत बड़ी कंपनी आ रही है और उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलना सभी के लिए एक गोल्डन चांस होगा, जिसे पाना हर कोई चाहता है। इसीलिए सभी
इसके लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के साथ काम करने का हमारे राजेश सर का सपना है। उसकी बात सुनकर एक एम्प्लॉय बोला, ये तो अच्छी बात है। विक्की बोला, हाँ अच्छी बात है, मगर मिताली बोलती है, मगर क्या? तो विक्की उसकी तरफ देखकर बोलता है, मगर ये कि पहले वो कंपनी अगले मंथ आ रही थी, पर अब वो परसों ही आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपना नाम भी दे चुके हैं और सभी को परसों तक अपना प्रेजेंटेशन देना है। विक्की की बात सुनकर नेहा बोलती है, तो फिर परेशानी क्या है? उसकी बात सुनकर विक्की कहता है, परेशानी ये है कि हमारी अभी तक जरा सी भी तैयारी नहीं है, मतलब हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। सभी एक साथ बोले, ओह ये बात है। विक्की ने धीरे से कहा, हाँ। रीमा कहती है, तो अब क्या कर सकते हैं सर? विक्की ने एक गहरी सांस छोड़ी और सबसे बोला, इसीलिए तो आप सभी को यहाँ बुलाया है कि आप सभी को ये लगता है कि हमें इसमें पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सभी की मदद चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी सोचने लगे। थोड़ी देर बाद सभी एक एक करके बोलने लगे। राहुल बोलता है, मुझे नहीं लगता कि अब एक दिन में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या इतने कम समय में लंदन का कॉन्ट्रैक्ट वीर की कंपनी को मिलेगा, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई और ही कंपनी ले जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।